लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के गुवाहाटी सेंट्रल से असम जातीय परिषद की उम्मीदवार कुकी चौधरी की मां सुजाता गुरुंग चौधरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान शर्मा ने उनके खिलाफ झूठे, मात हानिकारक और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए, जिनमें बीफ खाने और पाकिस्तान समर्थक होने जैसे आरोप शामिल हैं। इनसे उन्हें ऑनलाइन भारी उत्पीड़न झेलना पड़ा। सुजाता ने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह गलत हैं और उनका मकसद उन्हें बदनाम कर उनकी बेटी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना है। त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद चुनाव के नतीजे 17 अप्रैल को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अगरतला में भाजपा की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सभी दलों से अपील की है कि मतगणना के बाद हिंसा की पुरानी संस्कृति को खत्म करें और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि केरल और पश्चिमी बंगाल से आई इस प्रवृत्ति को त्रिपुरा अब तोड़ दे। इस बीच त्रिपुरा के मंत्री अनिमेश देवबर्मा ने वेस्ट त्रिपुरा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तिब्रा मोथा के अपने ही साथी विधायक रंजीत देव वर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी फंड से दिल्ली में फ्लैट खरीदने और फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में अनैतिक व्यवहार जैसे रंजीत के आरोप फर्जी हैं। मणिपुर में ताजा हिंसा के बावजूद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने असम राइफल्स महानिदेशक से मुलाकात के बाद कहा है कि राज्य की सुरक्षा स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से हालात बेहतर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी दौरा किया और नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस विस्तार परियोजना से हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता 13,90,000 से बढ़कर 50 लाख हो जाएगी। वर्तमान 12 से 14 घंटे के संचालन को 24 घंटे पूर्णकालिक बनाने की सुविधा मिलेगी और वाहन पार्किंग क्षमता 100 से बढ़कर 1,089 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार की ओर से समय पर पूरा करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के लोक भवन में राज्यपाल के.टी. पटनायक ने लेट्स स्पीक अरुणाचल युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्रों को संकोच छोड़कर आत्मविश्वास से बोलने, अनुशासन और संचार कौशल विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में दक्षता कैरियर के लिए बेहद जरूरी है। इस मौके पर राज्यपाल सचिवालय की ओर से लोक भवन में डिबेट व डिक्लेमेशन प्रतियोगिता कराने की घोषणा की गई। वहीं पपुम पारे जिले में डिप्टी कमिश्नर लोबसांग सेरिंग ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक में शासन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने समयबद्धता, पारदर्शिता और विभागीय समन्वय पर जोर दिया तथा भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण, सड़क रखरखाव और एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा की। मिजोरम के शिक्षा मंत्री पनलाल थलाना ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट आइजोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में भारी जीत की ओर बढ़ रहा है और लुंगलेई म्यूनिसिपल काउंसिल की तरह सभी सीटें जीत सकता है। आइजोल में मूवमेंट कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसने अपने कार्यकाल में घटिया गुणवत्ता के प्रोजेक्ट छोड़े और बुनियादी सुविधाएं नहीं दी, जबकि मूवमेंट स्थानीय मुद्दों पर ध्यान और सकारात्मक कार्यों से लोगों का भरोसा जीत रहा है। आइजोल में मतदान 21 अप्रैल को होगा और मतगणना 27 अप्रैल को होगी। नागालैंड के कृषि सलाहकार महाथुंग यान ने 2 किताबों का विमोचन किया और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने रेवरेंड डॉक्टर इयान बेमोलोथा की लिखी द नागा रिटर्नीज रिबिल्डिंग लाइव्स पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक और बेसिक लोथा क्योंग इंग्लिश लियांग लिता किताब जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने अब स्थानीय भाषाओं को पढ़ाई में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, इसलिए लोथा लेखकों की डिग्री स्तर की किताबें तैयार करनी चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी में मातृभाषा के घटते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा है कि भाषा संरक्षण के लिए ऐसे प्रयास जरूरी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे